कल ये भी संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। जी स्वामी जी। हाँ शिवोहम। कल क्या सुना रहे थे इसके बारे में? कल ये भी प्रणाम स्वामी जी आपके सिर चरण। हाँ शिवोहम। कल स्वामी जी आपने ये भी कहा, वो पिछला याद दिलाना तो अच्छा क्या था? लक्षण और परिणाम जो श्रुति युक्ति अनुभूति लक्षण के और अनुसार परिणाम श्रुति वापस युक्ति बोलो, अनुभूति लक्षण के के बाद अनुसार में क्या बोल रही, वापस बोलो। लक्षण और परिणाम। ये परिणाम क्या होता? अरे स्वामी, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। अरे उनको ही बोलने देते ना, पहले उनकी भी गलती निकल जाती। परिणाम नहीं स्वामी जी होता मार्ग बल्कि प्रमाण होता है। परिणाम का तो अर्थ ही बिल्कुल अलग हो जाता फिर। हाँ सत्य बात। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या सुनाना, बोलो। तो आपने ही कहा स्वामी जी कि इसके बारे में और व्याख्या करें। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है। लक्षणों के बारे में है ना। जी तो देखो क्या होता है, लक्षण जो है 3 प्रकार के दोष से जो रहित होता है उसको यथार्थ लक्षण कहते हैं। कितने दोष? तीन 3 प्रकार के तीन दोष होते हैं। हाँ 3 दोष होते हैं। उन 3 दोष से यदि बच जाए तो समझो वह लक्षण यथार्थ है, बिल्कुल ठीक है। और यदि 3 दोष में से एक भी दोष से दूषित है तो वो लक्षण यथार्थ लक्षण नहीं हुए। तो यहाँ पर अपने को ब्रह्म के लक्षणों के बारे में चर्चा चल रही थी। किसके लक्षणों के बारे में? हाँ यहाँ थोड़ा संकेत कर देते हैं, अपने को ध्यान रखना है। ये जो है साधकों को सुनाने के लिए अध्यारोप किया जा रहा है, ध्यान रखना अच्छी तरह से। क्या किया जा रहा है? वरना जीवन भर इस पचड़े में पड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, इसके लक्षण ये उसके लक्षण वो। वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्म लक्षणातीत होता, लक्षणों से रहित है। वास्तव में लक्षणों का उनमें अत्यंत अभाव है। ब्रह्म केवल मात्र ब्रह्म है, बस और कुछ नहीं है। जैसे ज्ञानी जो होता है ना, वो सिर्फ ज्ञानी होता है और कुछ होता ही नहीं। यदि कोई चाहे नहीं नहीं 1000 लाख करोड़ वर्ष की समाधि लगा ले, वह ज्ञानी होता है। अथवा 1 नंबर का जो धर्मात्मा होता है वह ज्ञानी होता है। अथवा 10-5 शरीर बना ले, छोटा बड़ा बन जाए, ऐसा वैसा कर दे, वह ज्ञानी होता है। तो उन बालकों को समझ लेना चाहिए अभी तक वह इस जगह बिल्कुल शून्य अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो कहीं कहीं पर थोड़े संकेतों को भी अपने को समझना है। अभी यहाँ साधकों के लिए चर्चा की जा रही है, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए कैसे क्या होता है, तो यहाँ थोड़ा संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है। वरना जो न सत हो न असत हो, जो सत असत भी हो और सत असत से भी परे हो, बताओ उनके कोई लक्षण बना सकता है क्या? नहीं। हाँ, ये जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के चरण चिन्हों का कोई पता नहीं लगा सकता, ऐसे ही ब्रह्म के और ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के लक्षणों का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ऐसा समझो, जो लक्षणों में बंधे होते हैं वो ज्ञानी ही नहीं होते हैं। और जो ज्ञानी ही नहीं है वो साधक का, जिज्ञासु का क्या भला करेंगे? कर सकते हैं क्या?
अरे किसी भी प्रकार के बंधन में जो बंधे हुए होते हैं वो साधकों को समस्त बंधनों से मुक्त कर सकते ही नहीं। हाँ, ये बड़ी विलक्षण बात है। ये तो शायद उत्तम साधक जो होंगे ना वही समझ पाएंगे। एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए को खोल सकता है क्या? नहीं खोल सकता। नहीं खोल सकता ना। तो यदि कोई किसी लक्षणों में बंधा हुआ नहीं हो, खोल सकता। जैसे इसको ही ज्ञानी कहते हैं, तो समझ लो वह मात का काम करवा सकता है, उसे आगे पीछे का काम उसे संभव ही नहीं है। तो ये जितनी भी सत्य वचन। कक्षाएं होती हैं ये सारी की सारी कक्षाएं साधकों के लिए होती हैं। सारे के सारे कथन चिंतन ये सारे के सारे साधकों पर लागू होते। ज्ञानी साक्षात ब्रह्म है और ब्रह्म के लिए न कुछ छोड़ना होता है, न पकड़ना होता है, न जानना होता है, न जनवाना होता है। उसके लिए तो कुछ होता ही नहीं। होता है क्या? नहीं होता। हाँ, इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए कहते हैं ना ये धर्म गुरु है। तो धर्म गुरु का मतलब वो धर्म का ही उपदेश कर सकता है। वो अधर्म से अपने को छुड़ा सकता है परंतु धर्म से नहीं छुड़ा सकता है। छुड़ा सकता है क्या? नहीं छुड़ा सकता। नहीं छुड़ा सकते। हाँ, तो बंधन तो बरोबर ही हुआ ना। अधर्म से छूट करके धर्म में लगे तो कुल मिलाकर के कुछ समय तक स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोग जरूर लेंगे परंतु जन्म मृत्यु की श्रृंखला का उच्छेद थोड़े हुआ। नहीं हुआ। हो गया क्या? नहीं हो सकता। नहीं। हाँ, वास्तव में नहीं हुआ। इसलिए ये जितने भी बंधन है, किसी भी प्रकार का बंधन क्यों न हो, जो बंधन में बंधा हुआ होता है वह साधक हो सकता है, जिज्ञासु हो सकता है या दूसरा तीसरा हो सकता है। ज्ञानी तो वह वास्तव में होता ही नहीं। इसलिए यदि कोई ऐसा सोच करके बैठा हुआ हो कि इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वही ज्ञानी होगा, बाकी अज्ञानी होगा, समझ लेना चाहिए अभी वह बिल्कुल बालक है। अभी तक उनमें समझ जागृत ही नहीं हुई। तो वैसे इनका अध्ययन तो और आगे की कक्षाओं में विशेष रूप से होगा। कुल मिलाकर के अध्यारोप की कक्षा में सारा का सारा वर्णन किया जाता है कि वे ऐसे लक्षण होते उनको ज्ञानी आदि कहते हैं परंतु वास्तव में ये सिद्धांत नहीं होता है। जैसे रेलवे क्रॉसिंग जो है ना वो बंद हो तो चाहे 1 करोड़ की गाड़ी में भी क्यों न बैठा हो फिर भी उसे रुकना होगा, परंतु एरोप्लेन में बैठे हुए हैं तो पूरे संसार के फाटके बंद क्यों न हो जाए उनको रुकने की आवश्यकता ही नहीं होती। या होती है? नहीं होती। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि अभी तो वैसे सुना रहे हैं कि ब्रह्म के लक्षण क्या है परंतु सचमुच में ऐसा मत समझ लेना। ये तो अज्ञानियों के लिए इनकी आवश्यकता होती है। जैसे किसी ने किसी को पत्र लिखा, आधा पत्र पढ़ा और वो खुद पत्र भेजने वाला ही उनके सामने उपस्थित हो गया। अब पत्र को पढ़ेगा या उससे बात करेगा? उसे ही बात करेगा। हाँ, तो ज्ञानी साक्षात ब्रह्म है। तो ज्ञानी सिर्फ ज्ञानी होता, ये बड़ा विलक्षण सूत्र है। इस सूत्र को कोई लाखों करोड़ों में कोई कोई साधक जिज्ञासु ही हृदयंगम कर सकता है, वरना अनादिकाल के संस्कारों से आक्रांत होकर के हम अनेक प्रकार की कल्पनाएं करके बैठे रहते हैं। वह इस प्रकार के होंगे तो ज्ञानी हैं, इस प्रकार के होंगे तो अज्ञानी हैं। तो ये सब बालकों की बातें होती हैं, ठीक है ना। जी गुरुदेव। तो अपना विषय चल रहा था ब्रह्मावगति पुरुषार्थ ब्रह्म साक्षात्कार से ही सकल विद्याजाल की निवृत्ति होती है। बिना ब्रह्म साक्षात्कार के कभी भी विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। तो यहाँ पर अपन अध्यारोप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अध्यारोप। अच्छा, बता सकते हो जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म के जो लक्षण बताए गए हैं, जो सत हो, जो चित्त हो, जो आनंद हो, उसे ब्रह्म कहते हैं। तो अभी जो वर्णन किया गया
ब्रह्म वास्तव में लक्षणों से अतीत होता है। वास्तव में देखा जाए तो अलक्षण ही ब्रह्म के लक्षण होते हैं, अलक्षण ही आवाज नहीं आई तत्वज्ञानी के स्वामी जी। लक्षण होते हैं। अच्छी तरह से यहाँ ध्यान देना। आवाज कट रही है क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं क्या बात है आई भाई, स्वामी जी आवाज। आवाज नहीं आ रही, फिर तो गड़बड़ है। अभी तो आ रही है आवाज। अब आ रही है ना? जी गुरुदेव। तो अभी थोड़ी देर पहले जो रहस्य बताया ना, जी स्वामी जी। वास्तव में ब्रह्म का लक्षण नहीं होता है। ये तो अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए ब्रह्म में लक्षणों का आरोप किया जाता है। तत्वज्ञानी जो महापुरुष होते हैं, यदि कोई उनको लक्षणों की दृष्टि से देखे तो वास्तव में पहली बात तो ये होती है कि ज्ञानी की पहचान ज्ञानी ही कर सकता है। अज्ञानी की सामर्थ्य नहीं है कि वह ज्ञानी की पहचान कर ले। सत्य वचन। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात होती है। तो वास्तव में होता क्या कि संसार में एक बहुत बड़ा हुआ पो मचा हुआ, कौन क्या कहता है कौन क्या कहता है पता नहीं। एक तरह से यदि ग्रंथ लिखा जाए तो लाखों करोड़ों ग्रंथ बन जाएंगे कि ज्ञानी इसको ज्ञानी कहते, उसको ज्ञानी कहते। ये सब नासमझ लोगों की कल्पनाएं होती हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्मवेत्ता साक्षात ब्रह्म होता है। इसलिए कोई यदि कथन करे कि जो कठोर न हो बल्कि कोमल हो तो वह ब्रह्म है। अरे भाई, कोमल के रूप में तुम ब्रह्म समझते हो तो कठोर के रूप में ब्रह्म साक्षात्कार कर सकोगे ही नहीं। जो त्यागी हो बिल्कुल सत्य। वही ज्ञानी होता, जो गृहस्थी हो ज्ञानी नहीं होता है, तो वास्तव में उनको यथार्थ बोध हो सकता ही नहीं। तो यहाँ पर ये जितने भी संसार के अंतर्गत लक्षणों के बारे में चर्चाएं चलती हैं, ये सब नासमझ लोगों की कल्पनाएं होती हैं। अब वो बेचारे समझते तो है नहीं, और नहीं समझते हैं तो अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। ये साधक जिज्ञासु पथभ्रष्ट क्यों होते हैं? इनका पथभ्रष्ट होने का यही कारण है कि इन नादानों का वो संग कर लेते हैं, ना समझों को महत्व देते हैं। भेदवादी पामर पुरुषों के संग के संस्कार से समझते हैं कि अरे भाई, अभी तक तो ये बैठना भी नहीं जानते हैं, चलना भी नहीं जानते हैं, देखना भी नहीं जानते हैं, बोलना नहीं जानते, ऐसा वैसा करना नहीं जानते, ज्ञानी किस बात के हैं? अरे भाई, तुम्हारी दृष्टि अभी उपाधि पर है, तत्व पर दृष्टि नहीं है। तत्व पर दृष्टि होगी तो अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाओगे, और यदि उपाधि के ऊपर ही दृष्टि है तो सचमुच में भटकने के सिवाय और कुछ प्राप्त होने वाला है ही नहीं। तो यह इस रहस्य को सच्ची कहें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। साधक इस जगह ठीक तरह से नहीं समझते हैं तो अंतिम कक्षा तक न पहुंच करके बीच में ही भटक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मानस बना रखा है कि गुरुदेव तो हमारी सदा जय जयकार करे या अपने को जी कह करके बतलाए, अथवा ऐसे वैसे रहे तभी गुरुजी ज्ञानी हैं। यदि कभी उनके विपरीत पड़ा तो समझ लेंगे ये ज्ञानी किस बात के। अश्रद्धा होना ही पतन होता है। श्रद्धा जीवन है और अश्रद्धा मृत्यु है। तो यदि जीवन में किसी भी प्रकार से अश्रद्धा हो जाए किसी कारण से, तो समझो फिर वह सदा के लिए भटक गया। अब उनको सत्य का साक्षात्कार स्वप्न में भी होने वाला है ही नहीं। इसीलिए फिर कह दिया जाता है कि अपने को देखना चाहिए हम सचमुच में साधन संपन्न है या नहीं है। तो चलो, ये तो थोड़ा प्रसंगवश बता दिया, क्योंकि ब्रह्म के लक्षणों की जब चर्चा करने जा रहे हैं तो वास्तव में ब्रह्म का कोई लक्षण होता ही नहीं, अर्थात या तो समस्त लक्षणों से रहित या समस्त लक्षण उसी के हैं। वो ऐसा नहीं है कि पापी में नहीं होता पुण्यात्मा में होता है, अथवा पुण्यात्मा तो उनका स्वरूप और पापात्मा उनका स्वरूप है नहीं है, ऐसा थोड़े होता है क्या? हम अपनी दृष्टि से देखते हैं और अपनी दृष्टि यथार्थ नहीं है तो हम यथार्थ को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। यही होता ना प्राय।
तो चलो फिर अपने विषय पर आ जाते हैं। स्वरूप लक्षण के अंतर्गत बताया गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब कोई कह दे देखो श्रुति माता का कथन है ब्रह्म सत्य है, चित्त है, आनंद है, ये लक्षण बताए हुए हैं, कैसे कह रहे हो आप कि ब्रह्म के लक्षण नहीं होते? ये हो गए ना लक्षण। जी तो गुरु। क्या सचमुच में ब्रह्म के लक्षण है क्या? ये नहीं है, सिद्ध करके बताओ। क्योंकि सत चित आनंद ही ब्रह्म है, तो क्या असत जड़ दुख जो ये ब्रह्म नहीं है क्या? बहुत धन्यवाद, ये बहुत और अच्छा तर्क दिया। एक तो ये हो गया। और चलो ठीक, तो फिर यहाँ पर सतचित आनंद का कथन क्यों किया? यहाँ पर असत जड़ दुख का कथन कर देते, कह देते क्योंकि जब सतचित आनंद ब्रह्म है तो असत जड़ दुख भी तो ब्रह्म है ना। तो फिर यहाँ श्रुति माता को असत जड़ दुख लिखना चाहिए। सतचित आनंद क्योंकि लिखने का ये क्या प्रयोजन है? क्योंकि जब श्रुति माता संत साधु जब कृपा करती है साधकों के ऊपर, तब ऊपर उठाने के लिए कहते हैं, दुख से छूट करके सुख की ओर जाने के लिए। दुख से छूट करके सुख की ओर जाने के लिए। और जैसे इसलिए श्रुति माता ने ये कथन किया, भाई ये जो संसार है ये दुख रूप है, और परमात्मा है वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है, उसको पाने के बाद में ये दुख मिट जाएगा। इसलिए चलो श्रुति एक माता ने ये तर्क तो कथन। ये हो गया। और सतचित आनंद कथन करने का और क्या प्रयोजन है? जीव मात्र की प्रवृत्ति सतचित आनंद की ओर ही है। रमेश ऐसा मैसेज लिख रहा। बहुत अच्छी बात है। और किसी के कुछ सूत्र प्रकट हो रहा है क्या? ब्रह्म को सतचित आनंद कहने का तात्पर्य क्या है? और दूसरे भी तो बहुत विशेषण है ना, वो भी तो लगा सकते थे। सतचित आनंद ही क्यों कहा गया? प्रणाम गुरुदेव आपके सुन। हाँ शिवो, हम बोलो। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। गुरुदेव, जो असत्य जड़ व दुख है, हम्म इसका निषेध करने से, निषेध की प्रक्रिया से, इसके निषेध करने से, इसको ठीक ठीक जानने से, इनसे छूट के हम सत्य चित्त और आनंद की ओर प्रवृत्ति हो सकती है। अरे वाह, मैंने तो सोचा एक छोटी सी मेरे से भी गलती हो गई, कुछ कहा ही नहीं, पहले धन्यवाद दे दिया, परंतु आपने इस धन्यवाद की लाज रख ली। धन्यवाद है। वास्तविक बात ही यही है। अर्थात असत्य जड़ व दुख के निषेध के लिए सत्यचित आनंद का कथन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत दिया। अर्थात ये असत्य जड़ दुख रूप जो संसार है, हम इसको ही परमात्मा समझ करके बैठे हुए हैं। इसलिए श्रुति माता को कथन करना पड़ा, भाई जिसको तुम परमात्मा समझ रहे हो वह परमात्मा नहीं है, बल्कि इस असत का निषेध करने के पश्चात जो शेष सत रहता वो सत परमात्मा है। ये जड़ वस्तुएं परमात्मा नहीं है। परमात्मा चेतन स्वरूप होता, दुख रूप वस्तुएं परमात्मा नहीं है, बल्कि आनंद रूप जो वस्तु होती उसको ब्रह्म कहते हैं। ये युक्ति युक्त सहजानंद जी ने भी उत्तर तो बहुत अच्छा दिया था, परंतु गड़बड़ घोटाला ये कर दिया कि दुख से छुड़ाने के लिए आनंद का कथन किया गया। तो यहाँ सत्य चित आनंद का जो वर्णन किया गया है, असत्य जड़ दुख इनका निषेध करने के लिए उनको सत्यचित आनंद कहा गया है। तो सिद्ध क्या हुआ इससे? वास्तव में इनके निषेध के लिए उनका कथन किया गया। वास्तव में ब्रह्म सत्यचित आनंद रूप भी नहीं है। आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में? जी स्वामी जी, स्वामी जी, इनका असत जड़ दुख का निषेध करने से क्या फायदा होगा? हाँ, असत
असत जड़ दुख का निषेध करने का यही फायदा होगा। असत वस्तु में जो अपनी आस्थाएं बैठी हुई हैं, उसी को हम अपना स्वरूप समझ करके बार बार जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहे हैं, तो उनसे हमारा छुटकारा हो जाएगा, हम उनसे निर्मुक्त हो जाएंगे, उस वस्तु में न अटक करके सतचित आनंद की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। इसीलिए तो मैसेज भी सार्थक हो जाता है। जीव मात्र जो है सतचित आनंद की ओर ही प्रवृत्त हो रहा है, परंतु यदि वह असत जड़ दुख को ही सतचित आनंद समझ ले तो वह वहां अटक जाएगा, सत्य का साक्षात्कार संभव होगा ही नहीं। आ गया ना चित्र से समझ में? जी स्वामी जी। क्योंकि असत जड़ दुख यदि परमात्मा हो तो यहाँ पर आस्था तो जीव मात्र की बैठी हुई है। ये संसार असत है, फिर भी हम इनके पीछे बावड़े हो रहे हैं। ये शरीर जड़ है, फिर भी क्या कर रहे हैं? इसी को महत्व दे रहे हैं ना। ये संसार के भोग पदार्थ दुख रूप है, परंतु कहने का मतलब इनको हम छोड़ना चाहते ही नहीं, और यदि कोई छुड़ाने की कोशिश करे तो हमारे एक नंबर के शत्रु होते हैं। समझो, उनको उसी समय अणुबम छोड़ करके उनको ही मार दे। तो असत जड़ दुख के अंतर्गत संसार के जीव मात्र पागल होकर के बावड़े हो रहे या नहीं हो रहे हैं? हो रहे स्वामी जी। तो कुल मिलाकर के बात यही है, इस असत जड़ दुख से हमें मुक्त करने के लिए, यहाँ से अपने को ऊपर उठाने के लिए ब्रह्म के लक्षणों में सतचित आनंद का कथन कर दिया गया। अर्थात ब्रह्म जो है वो सतचित आनंद रूप है। जैसे कोई 200 रुपए मजदूरी के लिए जाता, उसको प्रतिदिन 200 रुपए मिलते हो, तो किसी को मजदूर नहीं मिल रहा तो वह कह देता भाई मैं तेरे को 400 रुपए दूंगा, तो वह 200 रुपए की नौकरी छोड़ करके उनके पास में चला जाता है। तो वहां पर तात्पर्य उनका काम करवाने में ही तो है। यहाँ पर बात ये होती, जैसे बीमारी हो तब तक दवा की आवश्यकता होती है, भूख हो तब तक भोजन की आवश्यकता होती है। तो जब तक असत जड़ दुख में आस्था बैठी रहती है, हम पागल होकर के उलझे रहते हैं, तब तक श्रुति माता सतचित आनंद की ओर संकेत करती है। जब असत जड़ दुख का सम्यक प्रकाश से निराकरण हो जाता है तो फिर सतचित आनंद कहने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ब्रह्म जो है वो सत असत से विलक्षण सन्मात्र होता है, जड़ और चेतन से विलक्षण चिन्मात्र होता है, और आनंद दुख से विलक्षण आनंद मात्र होता है। तो सतचित आनंद ब्रह्म के लक्षण नहीं है, बल्कि वो सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र है। आया ना समझ में? जी गुरुदेव। जी स्वामी जी। हाँ, होता क्या है कि हम किसी भी वस्तु को समझते हैं तो एक दृष्टि से ही देख कर समझते हैं। वो हाथी देखने वाले गए ना 4 अंधे, जी जी तो किसी को सूंड पकड़ा दी, किसी को पैर पकड़ा दिया, किसी को कान, किसी को उनका पेट, तो चारों आपस में लड़ने लगते हैं। वो तो कहता मैंने हाथी को अच्छी तरह से देखा, तो कैसा था? कि भाई वो तो सांप जैसा था। कोई कहता नहीं नहीं वो तो खंबे जैसा था, कोई कहता नहीं नहीं वो तो ढोल के जैसा था। तो इस प्रकार से अलग अलग सफाइयां दे रहे थे, नहीं दे रहे थे? दे रहे थे। तो वास्तव में किसी ने पूर्ण रूप से हाथी का दर्शन थोड़े किया क्या? नहीं किया। नहीं किया स्वामी जी। तो यहाँ पर चाहे सांप की कहो, चाहे सूप की कहो, चाहे स्तंभ की कहो, चाहे ढोल की कहो, वास्तव में उन्होंने पूर्ण रूप से हाथी का साक्षात्कार किया ही नहीं। और जिन्होंने पूर्ण रूप से साक्षात्कार किया हो वही हाथी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे सकता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि लोग कुछ कुछ जगह पर कहीं पर सुन लिया परमात्मा नित्य है, तो बस उनको नित्य के रूप में ही परमात्मा का अनुभव हुआ, बाकी जो विशेषण है उनके अनुकूल उनको बोध होता ही नहीं। तो यहाँ पर समस्त लक्षणों से
ब्रह्म साक्षात्कार के करके फिर इन समस्त लक्षणों का ही निषेध कर दे, क्योंकि जब तक सम्यक प्रकाश से समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच का निषेध नहीं हो जाता है, तब तक ब्रह्म सिद्धि नहीं होती है। पूजा हुआ समझ नहीं। बात आवाज समझ में आ रही है, बीच में कट रही है। आवाज कट रही है ना? हाँ, बीच में कट रही होगी। बीच में कट रही है। तो कुल मिलाकर के सिद्धांत ये निकलता है कि द्वैत के निषेध के बिना अद्वैत की सिद्धि होती ही नहीं। ये अद्वैत सिद्धि का प्रथम पैराग्राफ है। तो भाई देखो, यहाँ पर यदि हम किसी विकल्प को खड़ा रखना चाहते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे फिटकरी को जैसे ही जल में डालते हैं तो गंदगी को नीचे बैठा के वह भी नीचे बैठ जाती हैं। अग्नि प्रकट होकर के अग्नि समस्त वन को जला करके स्वयं शांत हो जाती हैं। ऐसे ही समस्त वृत्तियों का निषेध कर देने के पश्चात, अर्थात वृत्ति के द्वारा साक्षात्कार हो और फिर वृत्ति भी लय हो जाए, फिर कुछ शेष रहे ही नहीं, उसे ही ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। तो यहाँ ब्रह्म साक्षात्कार जैसे हम एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसे ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता है। तो ये कहीं कहीं पर बड़ी विलक्षण प्रक्रियाएं आती हैं। इन समस्त रहस्यों को सम्यक प्रकाश से समझने के लिए तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, फिर विधि पूर्वक गुरुदेव की शरण जाकर के वास्तव में ब्रह्म साक्षात्कार करना होता है। बाकी तो ये चर्चाएं चल रही हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। तो चलो फिर अपने विषय पर आते हैं। 3 प्रकार के दोष होते हैं। उन 3 दोषों से यदि रहित हो तब वह जो लक्षण बताया गया वह निर्दोष होगा, यथार्थ होगा, वो फर्जी नहीं होगा, भटकाने वाला नहीं होगा। तो 3 दोष होते हैं, अतिव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष और असंभव दोष। तो ये ग्रंथि वैसे तो ग्रंथि के स्वरूप में आता है। 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। तो तीसरे नंबर की जो ग्रंथि होती है फिर उनका 3 भाग किया गया है, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव। यदि कोई लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित है तो वह लक्षण निर्दोष लक्षण नहीं होगा। अव्याप्ति से दूषित है तो भी निर्दोष नहीं होगा। असंभव दोष से यदि दूषित है तो भी वह यथार्थ लक्षण होगा ही नहीं। तो थोड़ा इनका वर्णन कर लेते हैं, आप समझते रहना समय समय, थोड़ा सावधान होकर के। तो देखो, अतिव्याप्ति दोष का मतलब होता है, एक बार बोल देते फिर किसी दृष्टांत के द्वारा इस बात पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। अतिव्याप्ति दोष से तात्पर्य होता है जो लक्षण लक्ष्य में वर्त कर अलक्ष्य में भी वर्त जाए उसको कहते हैं अतिव्याप्ति दोष। जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में वर्ते उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं, और जो लक्षण लक्ष्य में कभी घटे ही नहीं उनको असंभव दोष कहते हैं। ये 3 दोष हुए। अब इनको समझने के लिए एक दृष्टांत के द्वारा विचार कर लेते हैं तो अपने को थोड़ा ठीक तरह से समझ में आ जाएगा। समझो किसी व्यक्ति ने विदेश से आया, समझो, या ऐसा व्यक्ति जिसने कभी शहर का रहा होगा, कभी गौ माता देखने का काम पड़ा ही नहीं। आजकल तो नेट का जमाना है, तो ऐसी क्या वस्तु जिसको देखा नहीं हो, ये समझो 100-200 वर्ष पहले की बात है। तो समझो किसी ने गौ माता देखी ही नहीं, उसकी इच्छा हुई मैं गौ के दर्शन करना चाहता हूँ। किसी से पूछा भाई गाय के लक्षण क्या है, तो बताने वाले ने बता दिया भाई देखो जिसके सिर पर सींग हो उसको गाय कहते हैं। अब विचार करके देखना, जिसके सिर पर सींग हो उसे गाय कहते हैं, तो क्या भैंस के नहीं होते हैं सींग, बकरी के नहीं होते क्या?
और भी बहुत सारे जानवर जिनके भी, हरिण के भी सिर पर सींग होते हैं। तो बताओ वह किसी को भी गाय समझ सकता है या नहीं समझ सकता? समझ सकता है। तो ये गाय के निर्दोष लक्षण हुए क्या? नहीं। हाँ, नहीं हुए हैं। अर्थात वह सचमुच में गौ माता के दर्शन नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो बकरी, भैंस, हरिण किसी को भी गौ माता समझ करके संतुष्ट हो सकता है। तो देखो ये सूत्र बताया था, जो लक्षण लक्ष्य में वर्त कर अलक्ष्य में भी वर्त जाए उसको कहते हैं अतिव्याप्ति दोष। तो यहाँ पर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सिंह। क्या है? गौ माता। गौ माता लक्ष्य, अरे लक्षण क्या सिंह। बात है सहजानंद जी महाराज, क्या गड़बड़ चल रही भाई? थोड़ी साधना किया करो। यहाँ पर लक्ष्य है गौ माता, क्योंकि उनको तो उनका लक्ष्य था गौ माता के दर्शन करना। ये सींग आदि तो लक्षण बताए जा रहे हैं ना। जी स्वामी। तो यहाँ पर लक्ष्य है गो और अलक्ष्य है भैंस, बकरी, हरिण आदि। तो सींग जो है लक्ष्य में तो वर्तते ही वर्तते हैं, गौ माता के सींग तो होते ही होते हैं, परंतु जो अलक्ष्य बकरी, भैंस, हरिण आदि जो है उनके सिर पर भी सींग है। तो अलक्ष्य में भी वो लक्षण वर्त गए, इसलिए ये लक्ष्य का निर्दोष लक्षण नहीं हुआ। जैसे कोई कह दे ब्रह्म जो है जो सब जगह पर व्यापक हो उसको ब्रह्म कहते हैं, तो यह लक्षण तो आकाश में भी तो घट रहा है। जी गुरुदेव। कोई कह दे जो अग्नि से नहीं जलता है, तो आकाश भी अग्नि से नहीं जलता, तो क्या आकाश ब्रह्म हो गया क्या? नहीं। हाँ, तो ऐसे ही केवल मात्र जिसके सिर पर सींग हो उसको गाय कहते हैं, तो ये लक्षण अलक्ष्य में वर्त जाने के कारण ये निर्दोष नहीं हुआ। वैसे देखा जाए तो एक दिन आपको थोड़ा छोटा सा दृष्टांत सुनाया था, संकेत किया था। किसी को समझो राधे श्याम के नाम पर पत्र पोस्ट करना है, पत्र भेजना है। अब यदि वह पत्र के अंतर्गत पूरा का पूरा पता न लिखे तो बताओ इच्छित वस्तु को वह पत्र प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता स्वामी। हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर तो कहने का मतलब राज्य भी लिखना होता है, डिस्ट्रिक्ट भी लिखना होता है, तहसील भी लिखना होता है, गांव भी लिखना होता है। गांव लिखने के बाद में भी हो सके उस गांव में 2-5 राधे श्याम हो, तो पूरे देश में तो हजारों राधे श्याम होंगे। इसलिए यदि ठीक ठीक पता न हो तो काम नहीं चलता है। तो फिर कहने का मतलब पिता का भी नाम लिख दे अथवा गली का नाम लिख दे अथवा मकान का भी नंबर लिख दे, तो फिर वह उनके निर्दोष लक्षण हो जाता है, क्योंकि ऐसा लक्षण पूरे विश्व में किसी के मकान के साथ में, किसी के एड्रेस के साथ में वो लक्षण घटित होता ही नहीं। जो किसी के साथ में घटित न हो उसको कहते हैं यथार्थ लक्षण। तो गौ माता में लक्षण नहीं घटे ना पूरे के पूरे, केवल सिर पर सींग होना ये गाय के असली लक्षण हो गए क्या? नहीं हुए। हाँ, नहीं हुए। इसलिए कोई कह दे कि जिनके सिर पर सींग हो उसको गाय कहते हैं, तो ये वास्तव में पूरा लक्षण नहीं हुआ, अधूरा लक्षण हुआ। तो जैसे पत्र पोस्ट करते समय राज्य भी लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, गांव, गली, मोहल्ला, मकान नंबर आदि सब, तो निर्दोष लक्षण हो जाते हैं। तो अब अपने को ऐसा सूत्र निकालना होगा, गाय के साथ में सींग के साथ में कुछ ऐसा शब्द जोड़ना होगा जो संसार के किसी भी प्राणी में वो लक्षण घटित ही नहीं हो, वरना तो कोई किसी को कुछ भी समझ सकता है ना। बिल्कुल समझ सकता है। तो फिर क्या होता है, गड़बड़ हो गई तो किसी दूसरे ने बताया, मैं बताता हूं तुम्हारे को गौ माता के असली लक्षण है।
तो वह कहने लगता भाई देखो जो काले रंग की हो उसको गौ माता कहते हैं। तो बताओ समस्त गौ माता काली होती क्या? नहीं होती। तो ये जो लक्षण है देखो, इस लक्षण को कहते हैं अव्याप्ति दोष वाला। अर्थात जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में वर्ते उसको अव्याप्ति दोष वाला कहते हैं। यदि समस्त काले रंग की होती तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, परंतु ये लक्षण लक्ष्य के एक देश में ही वर्त रहा है। कोई कोई गाय ही काली या काबरी होती हैं, बाकी सभी नहीं होती हैं। इसलिए केवल मात्र इतना लक्षण बता देना, गौ माता के निर्दोष लक्षण नहीं होते हैं। आ गया समझ में अच्छी तरह से? जी गुरुदेव। तीसरे ने कहा भाई ये भी नहीं जानता वो भी नहीं जानता, मैं बताता हूं असली लक्षण। अब वह कह देता जिसके केवल एक खुर हो उसको गौ माता कहते हैं। तो बताओ ये लक्षण घटित हो सकता है क्या? नहीं, गाय के तो दो है। क्या बात है रे, उनके खुर जो है फटे हुए होते हैं। घोड़े गधे के भले एक खुर होता है, बाकी गौ माता के एक थोड़े होता। तो ये जो लक्षण बताया गया है ये असंभव लक्षण है, असंभव दोष वाला है। इसलिए न तो केवल सिंह वाला गौ माता का असली लक्षण हुआ, न कपिला कह देना असली लक्षण हुआ, न एक खुर वाला कह देना असली लक्षण हुआ। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। अब उनके असली लक्षण क्या है, निर्दोष लक्षण क्या है? तो जो यथार्थ वेता था जब उनको पूछा गया गौ माता के वास्तव में लक्षण क्या होते हैं, मैं उन लक्षणों को देख करके समझ जाऊं, पहचान लूं कि सचमुच में यही गौ माता है, तो कहने वाले ने कह दिया गौ सिंह सासवंती, अर्थात जिसके सिर पर सिंह हो और गले में झालर हो उसको कहते हैं गौ माता। अब आगे बढ़ने लगता है, भैंस बकरी आदि आ रही थी उनको देखा, हरिण आदि को देखा, उनके सिर पर तो सिंह थे परंतु उनके गले में झालर नहीं थी। समझ लिया भाई ये गौ माता नहीं है। एक मुर्गे को देखा, उसके गले में झालर तो लटक रही थी परंतु उनके सिर पर सिंह नहीं था। और जब यथार्थ रूप में गौ माता सामने आ रही थी, देखा उनके सिर पर भी सिंह है और गले में भी झालर। समझ गया बस यही गौ माता है। तो ये जो लक्षण है ये लक्षण अति व्याप्ति है, व्याप्ति है संभव, इन तीन दोषों से निर्मुक्त होने के कारण ये लक्षण हुए यथार्थ लक्षण। कौन से हुए? यथार्थ लक्षण। हाँ ये यथार्थ लक्षण है, इनको अब कोई काट नहीं सकता। पूरी सृष्टि में कहीं पर भी जाके देखो, जिनके गले में झालर व सिर पर सिंह हो बस उसे ही गाय कहते हैं, वही गौ माता होती है। तब यहाँ पर भैंस बकरी हरिण को कभी वह गौ माता नहीं समझेगा। इसीलिए उस दिन बताया था ना, केवल सत्य कह देने मात्र से ब्रह्म के लक्षण, सत्य कह देने मात्र से ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, परंतु सत्य कह देने से बहुत सारे मत पंथ जो है किसकी पता नहीं किस किस को सत्य मान करके बैठे, तो वहां पर अतिव्याप्ति दोष आदि हो जाता है। इसलिए सत्यचित कहना पड़ा, और कहीं कहीं पर सत्यचित भी अलग अलग प्रकार से माना जाता, तो इसलिए साथ में आनंद भी कह दिया। ये सत्यचित आनंद तीन जो लक्षण है ये केवल ब्रह्म में ही घटित हो सकते हैं और किसी में हो सकते ही नहीं। तो आपको थोड़ा संकेत भी किया था, जब ब्रह्म के लक्षण सत्यचित आनंद है ये सिद्ध हो गया, ये बता दिया गया शास्त्र श्रुति संत महापुरुषों ने, तो अपने को कुल मिलाकर के सदा सर्वदा इस बात पर ही अच्छी तरह से दृष्टि लगा लेनी है कि वास्तव में सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है। जागने से लेकर के सोने तक अनेक जगह पर अपन आग्रह करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो अच्छी तरह से निर्णय लेकर के देखो कि वास्तव में ये सत्य चित्त आनंद है या नहीं है।
यदि तीनों लक्षण मिल जाए, केवल एक मिले तो ब्रह्म समझना, दो मिले तो भी मत समझना, गुरुजी तीनों आवाज ही कट लक्षण रही है, जितने मिल जाए वही वास्तव में ब्रह्म होता है। आवाज कट रही है स्वामी जी। आवाज कट रही है ना, गड़बड़ हो गई, क्या करें हम। आवाज ज्यादा कट रही है तो ना। आ रही है अब स्वामी जी, बीच में कटी। चलो ठीक बात है। हाँ चलो ठीक, तो इनके तो ये तीन चिंतन मनन और करना, और कोई शंका हो तो देख लो, कल फिर विचार करेंगे। बस सच्चित आनंद का खूब अच्छी तरह से विश्लेषण करना, जब तक असत जड़ दुख से हम ऊपर न उड़ जाए, उनकी सत्ता का निषेध न हो जाए, तब तक सच्चित आनंद का विचार करते रहना चाहिए। और जब ये कचरा समाप्त हो जाए तो उनके बाद में, कचरा निकालने के बाद में, झाड़ू भी तो कचरा होता ना, उसको भी तो एक तरफ डालना होता, उसको वापस रसोई में ला करके थोड़े रखते हैं क्या। नहीं रखते। हाँ, तो यहाँ पर ये सच्चित आनंद साबुन का काम करता है। साबुन लगाने से मेल हटती है, इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे फिर साबुन लगाते ही रहेंगे। फिर आगे की कुछ कक्षाएं होती हैं, फिर उनका थोड़ा अनुसंधान करना होता, उन रहस्य को समझना होता है। तो ये तो तीनों एक साथ में किसी में घटता ही नहीं है। कल विचार करेंगे कैसे नहीं घटता। नहीं घटता तो श्रुति माता ने ऐसे ही कह दिया क्या? आपने विचार किया क्या नहीं घटता जो? तो देखिए तो कौन की नहीं यार। तो दूसरों को थोड़े देखना, अपने आप को देखना। आपने इसके बारे में विचार किया या नहीं किया? और यदि किसी में नहीं घटता है तो समझ लो ब्रह्म नहीं है, बात स्पष्ट है, और क्या। और घटता है तो बस उनके पीछे पागल हो जाओ, वही तो ब्रह्म है, वही तो असली स्वरूप है। तो विचार करके देखना किस में घटता, फिर कल चर्चा करेंगे। कोई ऐसी वस्तु के बारे में बताना जिस वस्तु में ही सत के चित्त के आनंद के समस्त लक्षण घटते हो। मारो सतचित आनंद रूप में आत्म हूँ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। कल इस पर और चर्चा करेंगे, देखते हैं। अपने सिवाय पहले दूसरों पर टेस्टर लगा के देख लेना अपने को। अभी सैजानंद जी कह रहे हैं ना किसी में घटते ही नहीं, तो बात तो बिल्कुल 100% 100% की बात है, क्योंकि वो सतचित आनंद रूप है ही नहीं तो घटेंगे कैसे। अरे भाई, जिस ताले की चाबी होगी तभी तो ताले में फिट होगी, तभी तो उनका लॉक खुलेगा। अपन तो डुप्लीकेट चाबी से काम चलाना चाह रहे हैं तो चाबी भी नहीं लग पाएगी। फिर भी एक बार अच्छी तरह से परीक्षा करके देख लेना, संसार में हो सकता है ऐसी कोई वस्तु हो जो सतचित आनंद रूप हो, तो फिर बात कुछ और होगी। चलो ठीक, फिर शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम नमो नारायण। शिवोहम हाँ शिवोहम। हमारा प्रणाम। हाँ शिवोहम।
भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि हाँ शिवोहम शिवोम नारायण हरि ओम। दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान श्री चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। वाह भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। आपके श्री चरणों में बारंबार जय हो, आपकी जय हो। शिवोहम। ओम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ नमो नारायण। शिवोहम। शिव। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम नारायण हरि ओम। कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम।